ओम श्री कृष्णाय नमः। राम रामाय रामाय नमः। सीतारामाभ्याम नमः। मित्रों, आज जन्माष्टमी है। आप सभी को जन्माष्टमी की संपूर्ण देशवासियों को मेरी ओर से अनंत कोटि शुभकामनाएं। सभी लोग आनंद से रहें, सभी पर भगवत कृपा हो। वाल्मीकि रामायण पूर्ण हो चुकी है। अब आज से मार्कंडेय पुराण को कहेंगे। संक्षिप्त रूप में जो हमारे पास उपलब्ध है उसकी कथा कहेंगे। आप सब लोग सुनिए, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि की वास्तविक आयु मात्र 5 वर्ष थी, जो भगवान शिव जी ने मृकंडू उनके पिता को बता के दी थी। उनके माता पिता ने पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि एक पुत्र मिलेगा, लेकिन उसकी आयु 5 वर्ष होगी। 4 पुत्र लोगे तो वो एक सामान्य रहेंगे जो सभी के यहाँ पैदा होते हैं। मृकंडू और उनकी पत्नी ने सोचा कि 4 सामान्य पुत्रों की बजाय एक असाधारण पुत्र ठीक है, भले ही 5 वर्ष की अवस्था उसकी क्यों न हो। ये तो भगवान शिव जाने, क्योंकि किसकी 5 वर्ष की आयु है और किसकी 500 वर्ष की है, ये भगवान वही जानते हैं। और इस तरह से मार्कंडेय जब 5 वर्ष के हुए तो नारद जी की कृपा से शिव जी ने उनको अमृत प्रदान कर दिया। 5 वर्ष की अवस्था तो ठीक है, अमर ही कर दिया है शंकर जी ने। मार्कंडेय जी ने एक पुराण का निर्माण किया, रचना की, उसका नाम हुआ मार्कंडेय पुराण। मित्रों, ये मार्कंडेय पुराण असाधारण है, क्योंकि इसमें आद्या शक्ति के चरित्र का, महात्म का वर्णन किया गया है। उसको हम दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं, जो सारी दुनिया में विख्यात है। सभी लोग जानते हैं दुर्गा पाठ का महत्व और दुर्गा सप्तशती को। मार्कंडेय ऋषि मानवीय अमरता के आदर्श कहे जाते हैं। पौराणिक जगत में शायद ही और कोई ऐसा व्यक्ति जन्मा हो या हो जिसने इसी मानव देह में मार्कंडेय के बराबर जीवन काल पाया हो। किसी भी व्यक्ति ने मार्कंडेय ऋषि बराबर जीवन काल नहीं पाया। बहुत उदय अस्त होते रहने वाले यज्ञों की ही नहीं, किंतु सहस्त्रों मनवंतरों को इन्हीं चर्म चक्षुओं से देखने वाले मार्कंडेय ऋषि थे। इन्हीं आँखों से, भौतिक आँखों से ही उन्होंने सैकड़ों मनवंतरों को देखा। मार्कंडेय ऋषि ही हैं और उन्होंने ही दुर्गा सप्तशती की रचना की। दुर्गा सप्तशती का नाम लेना ही पर्याप्त है, जिसमें नारी शक्ति को सारे विश्व की स्रोत, आधार, प्राण स्वरूपा तथा पूज्य से भी पूज्य और महान से भी महान बतलाया गया है, जिसके सारे देव और समग्र शक्तियां अंश मात्र हैं। दुर्गा सप्तशती की रचना जो की है वो मार्कंडेय मुनि ने ही की है, ऋषि ने की है, और उन्होंने उसको सप्तशती में
विश्व का स्रोत, विश्व का आधार और विश्व का प्राण स्वरूपा पूज्य से भी पूज्य और महान बतलाया गया है। समग्र शक्तियां, देवता महान से भी महान अंश मात्र हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी भी अन्य धर्म में नारी की इतनी प्रतिष्ठा नहीं है, किसी भी धर्म में इतनी नारी की प्रतिष्ठा नहीं है। और मैं बिना संशय के कह सकता हूँ कि हिंदुओं में देवों की उपासना के मुकाबले देवियों की उपासना का प्रचार कम नहीं है, बल्कि देवताओं के मुकाबले हमारी देवियों की उपासना का प्रचार ज़्यादा है। यह प्रकट सत्य है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शिव की शक्ति उमा है, विष्णु की शक्ति रमा है और इसी तरह प्रत्येक देव की शक्ति नारी में ही है। मैं आशा करता हूं कि हिंदू नारी अपने गौरव को पहचानेगी। हिंदू पुरुष भी अपने दैनिक व्यवहार में इन बातों का ध्यान रखें। अबला आ माने नहीं, बला माने विपत्ति, यानी सौभाग्य लक्ष्मी के अर्थ में इसका नाम दिया गया है। जहाँ कभी बला ना आ पाए उस स्थान पर जहाँ नारी शक्ति हमारी रहती है, उसका प्रभाव सभी जगह अत्यंत उत्तम होता है। और वही हमारी वीर प्रसूताएँ भी हैं, माताएँ। हम उनको कल्याणमयी, दयालु, भक्तिमयी माताओं के चरणों में प्रणाम करते हैं। राधा कृष्ण की जय हो। आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से को हम थोड़ा बताएंगे। इसका संक्षिप्त प्रस्तावना मार्कंडेय पुराण की करेंगे। कल से इसका नियमित पाठ हिंदी में करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ग्रंथ उपलब्ध है वो अधिकांश हिंदी में है। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण कर लेते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। यद्योगीभिर्भवभयभयार्ति विनाशयोग्यमासाद्य वन्दितमतिविविक्तचित्तैः तद्वाह पुनातु हरिपादसरोजयुग्ममां विवर्वत्क्रम विलिङ्गितभूर्भुवस्वः। पायात्स्वः सकलकल्मषभेददक्षः क्षीरोदकुक्षिफणि भोगनिविष्टमूर्तिः। श्वासावधूत सलिलोत कलिकाकरालः सिंधु प्रणत्यम्यो यस् करोति संगात। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये मार्कंडेय पुराण की प्रथम और द्वितीय श्लोक है, जिसमें भगवान बराह की, भगवान विष्णु की स्तुति की गई है, जिनमें जन्म मृत्यु रूपी संसार के भय और पीड़ाओं का नाश करने की पूर्ण योग्यता है। पवित्र अंतःकरण वाले योगी जन जिन्हें ध्यान में देखकर बारंबार मस्तक झुकाते, उन वामन रूप से विराट रूप धारण करते समय प्रकट होकर जिसने भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक महाभिर्वत्क्रम विलंगित भूर्भुवस्वः
लांग गए थे तीनों लोगों को वो वराह रूप वाले भगवान विष्णु। श्री हरि के वे दोनों चरण कमल आप लोगों को पवित्र करते रहें, संसार को। आहा, वे भगवान श्री हरि के दोनों चरण कमल सभी लोगों को पवित्र करते रहें, जो समस्त पापों का संहार करने में समर्थ हैं, जिनका श्री विग्रह क्षीर सागर के गर्भ में शेषनाग की सैया पर शयन करता है। उन्हीं शेषनाग की श्वास वायु से कंपित हुए जल की उत्ताल तरंगों के कारण विकराल प्रतीत होने वाले समुद्र, जिनका सत्संग पाकर प्रसन्नता के मारे नृत्य सा करता जान पड़ता है, वे भगवान नारायण आप लोगों की रक्षा करते रहें। नारायण पुरुष श्रेष्ठ नर, उनकी लीला प्रकट करने वाली सरस्वती, उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके जय करके इस इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए, या कर रहा हूँ। महापुराणों के अंतर्गत मार्कंडेय पुराण का विशिष्ट स्थान है। यह सनातन धर्म के 18 पुराणों में 7वें क्रम में आता है। ब्रह्मम, पाद्मम, वैष्णवम च शैवम भागवतम तथा नारदीयम च मार्कंडेयम च सप्तमम। ये 7वां पुराण जो है हमारे सनातन धर्म के जो 18 पुराण हैं। आग्नेय अष्टमम प्रोक्तम, अग्नि पुराण 8वां है। प्रोक्तम भविष्यम नवम स्मृतम, 10वां ब्रह्म वैवर्तम नयेत् नरसिंहैकादशम तथा नरसिंह पुराण 11 11वां पुराण माना जाता है। बाराहम द्वादशम, बाराह पुराण 12वां है। स्कंद मात्र स्कंद पुराण 13वां पुराण माना जाता है। चतुर्दशम वामनकम, 14वां पुराण वामन है। फिर कूर्म है 15वां। मात्स्यम च गारुणम, मत्स्य पुराण 16वां। गरुड़ पुराण 17वां और ब्रह्मांडम च तथा परम, और ब्रह्मांड पुराण 18वां पुराण सनातन धर्म के पुराणों के क्रम में आते हैं। यह 7वां पुराण जो है हमारा, यह मार्कंडेय पुराण है। और 7वीं जो है तिथि जो है ये भगवान सूर्य की मानी जाती है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण की सभी लोग रथ सप्तमी तो सभी लोग जानते हैं। मार्कंडेय सूर्य का तेज जैसा उनका तेज है। इसका विशिष्ट स्थान है। इसमें चंडी माता चंडी देवी का महात्म विस्तार पूर्वक कहा गया है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक अंश है। दुर्गा सप्तशती जो है ये मार्कंडेय पुराण का एक छोटा सा एक अंश है, खंड है, खंड काव्य कह सकते हैं उसको। दुर्गा सप्तशती का भारतवर्ष के वैष्णव, शाक्त, सौर, गाणपत्य एवं सभी संप्रदाय के लोग बड़ी श्रद्धा से पाठ करते हैं, चाहे वो वैष्णव हों, शैव हों, शाक्त हों, सूर्य के हों, चाहे गणपति जी के भक्त हों। सभी लोग शारदीय और बासंती पूजा में के समय इसका विशेष प्रयोग होता है। मार्कंडेय पुराण के 81वें अध्याय से 93वें अध्याय तक दुर्गा सप्तशती का प्रसंग आता है। इस पुराण में द्रौपदी के 5 पतियों के वास्तविक स्वरूप का गूढ़ रहस्य वर्णित है। एक ही इंद्र के तेज, बल, वीर्य, रूप और द्वितीय, इन 5 अंशों से 5 पांडवों की उत्पत्ति का वर्णन है। इंद्र के तेज से युधिष्ठिर का, बल से भीमसेन का, आधे इंद्र से अर्जुन का, और रूप और द्युति ने मिलकर अश्विनी कुमारों से माद्री के गर्भ में नकुल और सहदेव के रूप में जन्म लिया। एक ही इंद्र 5
अंश में प्रकाशित होकर 5 पांडवों के रूप में आए थे। अतः द्रौपदी जी के 5 पति वस्तुतः एक ही है, ऐसा वर्णन मिलता है इस पुराण में। मार्कंडेय पुराण में विचित्र उपाख्यान है, महात्म कर्तव्य लक्षण एवं धर्म का स्वरूप वर्णित है। इसमें राजा हरिश्चंद्र का उपाख्यान, विश्वामित्र के तपोबल की महिमा थोड़ा विस्तार से कहा गया है। पातिव्रत का महात्मा, मदालसा माता का चरित्र विशेष रूप से उल्लेखित। माता मदालसा बहुत ही प्रसिद्ध योगिनी थी। अत्रि की पत्नी अनसुईया के 3 संतान हैं, चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा। इनमें दत्तात्रेय विष्णु के अवतार थे। इस पुराण में इनकी विस्तृत कथाओं के अतिरिक्त योग साधना का भी उपदेश दिया जाता है। मदालसा माता द्वारा बताए गए गृहस्थ धर्म के उपदेश में पशु पक्षी स्वपच आदि के नित्य आहार दान की भी चर्चा कहा गया है। प्रजा का अनुरंजन ही राजा का कर्तव्य है। देह और मन आत्मा नहीं है। दत्तात्रेय के उपदेश के अनुसार विषयाशक्ति ही दुख का कारण होती है। ममता में आसक्त व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। ज्ञान से मुक्ति और अज्ञान से बंधन, ममता में आसक्त व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। ज्ञान से मुक्ति होती है और अज्ञान से बंधन एवं दुख होता है। 39वें अध्याय में योग तत्व, 42वें अध्याय में ओंकार, 43वें अध्याय में अरिष्ट, 45 में सृष्टि का तत्व, 46वें अध्याय में ब्रह्मा की आयु का परिमाण आदि वर्णित तथा मनवंतर एवं मनु का विशद वर्णन है। दार्शनिक एवं कर्म क्षेत्र का विस्तृत वर्णन पठनीय है। भगवान की मंगलमयी कथाओं और लोक परलोक की कल्याणकारी बातों का अनुपम भंडार, भगवान की मंगलमयी कथाओं और लोक परलोक के कल्याणकारी बातों का अनुपम भंडार हमारे पुराण साहित्य में प्राप्त है। मार्कंडेय पुराण उसी श्रृंखला का एक अनुपम रत्न है। मित्रों, मार्कंडेय पुराण एक ऐसा रत्न है सनातन साहित्य में, हमारे 18 पुराणों में, जिसमें भगवान की मंगलमयी कथाएं तो हैं ही, लोक परलोक की कल्याणकारी बातों का अनुपम भंडार भी है। हमारे पुराण साहित्य में प्राप्त है, इसी में प्राप्त है। इतनी चीज, इतने सब विषय इस मार्कंडेय पुराण में हैं। ये हमने इसीलिए आप सभी से निवेदन किया। भगवान की कृपा से इस मार्कंडेय पुराण के महात्म्य में बताया गया है कि इसको सुनने से व्यक्ति की संपूर्ण सात्विक अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। जो कोई मार्कंडेय पुराण को पूरी तरह से सुन लेता है, वो लोक और परलोक दोनों का अधिकारी हो जाता है। इसमें दुर्गा सप्तशती का जो प्रसंग है वो तो ऐसा है मानो अमृत का भंडार ही आदमी को दे दिया गया है दुर्गा सप्तशती के रूप में। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, जन्माष्टमी है। माता जगदम्बा ही कृष्ण का अवतार का कारण बनती है और भगवान कृष्ण ने उस समय जो अत्यंत कंस के दुष्टता के कारण सारे देश में
त्राही त्राही मची थी। उससे पूरे जन समुदाय को, समाज को, देश को उससे मुक्त कराया था। ऐसे भगवती जगदम्बा जो संपूर्ण देवता उन्हीं के अंश से प्रकट होते हैं। सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी, देवी दुर्गा के जो रहस्य हैं उनमें कहा है सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा। त्रिगुणा महालक्ष्मी आद्या शक्ति है, उन्हीं से संपूर्ण देवता प्रकट होते हैं और वो संपूर्ण देवताओं को प्रकट करती रहती हैं, या कहें कि स्वयं ही प्रकट हो जाती हैं उन देवताओं के रूप में। मार्कंडेय पुराण में ऐसा अद्भुत चरित्र दुर्गा सप्तशती का मिलता है। यह हमारे देश में क्या पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी सनातन धर्मी रहते हैं, वहाँ के शारदीय नवरात्र में और वासंतिक पूजा के समय इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। और मार्कंडेय पुराण में के 81 से लेकर 53वें अध्याय तक दुर्गा सप्तशती का प्रसंग आता है, जो हम कहेंगे। इसी के साथ हम आज मार्कंडेय पुराण की शुरुआत करते हैं। पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्। व्यास जी के शिष्य महातेजस्वी जैमिनी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे महामुनि मार्कंडेय से पूछा, भगवान, महात्मा व्यास द्वारा प्रतिपादित महाभारत में अनेक शास्त्रों के दोष रहित एवं उज्ज्वल सिद्धांतों से परिपूर्ण है। यह सहज शुद्ध अथवा छंद आदि की शुद्धि से युक्त और साधु शब्दावली से सुशोभित है। इसमें भगवान की स्तुति करने के बाद व्यास जी के शिष्य महातेजस्वी एक जैमिनी ऋषि थे। ये जैमिनी ऋषि ने व्यास जी से कुछ प्रश्न पूछे थे। व्यास जी ने उन्हें मार्कंडेय मुनि के पास भेजा। मार्कंडेय मुनि ने इनकी बातों को सुना। इनके 4 प्रश्न हैं। इस पूरे पुराण में लगभग 4 प्रश्न हैं और 4 प्रश्न से ही पूरा पुराण पूरा हो जाता है। तो व्यास जी के शिष्य महातेजस्वी जैमिनी ने तपस्या में लगे हुए महामुनि मार्कंडेय जी से पूछा। उन्होंने पूछा कि महाभारत दोष रहित उज्ज्वल सिद्धांतों से परिपूर्ण है। यह सहज शुद्ध छंद आदि की शुद्धि से युक्त और साधु की शब्दावली से सुशोभित है। इसमें पहले पूर्व पक्ष का प्रतिपादन करके फिर सिद्धांत पक्ष की स्थापना की गई है महाभारत में। जैसे देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, संपूर्ण आभूषणों में चूड़ामणि श्रेष्ठ है। जिस प्रकार आयुधों में वज्र, इंद्रियों में मन प्रधान माना गया है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों में महाभारत ये महाकाव्य उत्तम बताया गया है। भगवान, इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों का वर्णन है। वे पुरुषार्थ कहीं तो परस्पर संबद्ध हैं और कहीं पृथक पृथक वर्णित हैं।
इसके सिवा उनके अनुबंधों, विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी का भी इसमें वर्णन किया गया है। ऐसा मार्कंडेय जी ने से जैमिनी ने कहे कि उन्होंने जैमिनी ने मार्कंडेय जी से महाभारत की विशेषताओं के बारे में पहले तो ये कहा। अब इसके बाद हम आगे की कथा या आगे का पाठ कल करेंगे। और उन्होंने पूछा कि महाभारत जो है का उपाख्यान जो है वो वेदों का ही विस्तार है, तो आगे क्या कथा कहते हैं मार्कंडेय जी, और मार्कंडेय जी से जैमिनी आगे क्या क्या और पूछते हैं, इसकी कथा कल से कहेंगे। आज सभी को इतना ही हमने बताया कि ये मार्कंडेय पुराण में है। मार्कंडेय ऋषि दीर्घ आयु वाले अमृत प्राप्त ऋषि थे, और ये हमारे पुराणों में 7वें नंबर पर आता है क्रम से, जो हमने बता दिया है। कल से हम मार्कंडेय पुराण कहेंगे। आप सब लोग जो भी इसको सुने वो सब्सक्राइब करें, और हमारा जो चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, आप उसकी साइट पर जाकर उसको खोलकर पूरा पुराण सुन सकते हैं। और हमने जो जो अभी पिछले 2 वर्ष में कहा है वो सभी सुन सकते हैं। जय श्री राम। भगवान श्री कृष्ण, राधा माधव आप सबके ऊपर कृपा करें। जन्माष्टमी सभी को मंगलमय हो, और देश के प्रत्येक व्यक्ति पर श्री हरि की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।